पूरे देश में मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम से मनाया गया, लेकिन इसी बीच में गुजरात के अहमदाबाद का एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। आखिर इस वीडियो में है क्या? दरअसल अहमदाबाद में लोग जमकर पतंग उड़ा रहे थे। तमाम जो लोग थे वो अपने घर की छत पर चढ़ के पतंगे उड़ा रहे थे। अब इसी बीच में मस्जिद से लाउड स्पीकर के जरिए एक मौलवी की आवाज गूंजती है, जिसमें यह कहा जाता है मौलवी की ओर से कि कृपया करके आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि मकर संक्रांति का त्योहार ये हमारा त्योहार नहीं है। जो आप पतंग उड़ा रहे हैं, कृपया करके पतंग ना उड़ाए और अपने घर में चले जाए, मतलब घर के अंदर चले जाए। कोई भी छत पर ना रहे और पतंग उड़ाना हमारा त्योहार नहीं है, इसलिए आप इस्लाम का मजाक ना उड़ाए। जी हाँ, यही लाउड स्पीकर के जरिए बार बार दोहराया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि पतंग उड़ाना हमारा त्योहार नहीं है, आप पतंग उड़ाकर इस्लाम का मजाक उड़ा रहे हैं। इसलिए मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप सभी नीचे चले जाए, यानी कि ये हमारा त्योहार नहीं है। जो मौलवी था वो तमाम जो मुस्लिम लोग हैं, जो लड़के हैं, युवतियां हैं, उनसे ये गुजारिश कर रहे थे। अब इसी बीच में ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। हम तमाम से वालियाना गुजारिश कर रहे हैं जो मस्जिद वसिया के पास जो अपनी छतों के ऊपर पतंग उड़ा रहे हैं, हम उनसे वालियाना गुजारिश कर रहे हैं, मौजूदाना गुजारिश कर रहे हैं, हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहे हैं कि मेहरबानी करके वो अपनी छतों से उतर जाएं। ये अपना त्यौहार नहीं है, इस्लाम का मजाक न बनाएं। आपको याद होगा कि जब मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा था, इसी बीच में बांग्लादेश का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें बांग्लादेश में मुनादी करवाई जा रही थी। जमात ए इस्लाम एक कट्टरपंथी संगठन है, जिसकी ओर से रात में लाउड स्पीकर के जरिए मुनादी करवाएगी और ये कहा गया कि अगर बांग्लादेश में किसी भी हिंदू ने कोई भी उत्सव मनाया, पतंग उड़ाई या संगीत बजाया तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। यानी कि कोई भी उत्सव नहीं मनाएगा, पतंग नहीं उड़ाएगा और मकर संक्रांति का त्योहार नहीं मनाएगा, संगीत नहीं बजाएगा, पूरे तरीके से रोक लगा दी गई। अब कुछ ये वीडियो देखकर अब यही भावना आ रही है कि आखिर ये चल क्या रहा है, ये आखिर हो क्या रहा है। जब अहमदाबाद का ये वीडियो वायरल हुआ तो हमें लगा कि शायद ये अहमदाबाद से नहीं है, ये बांग्लादेश से होगा या पाकिस्तान से होगा। लेकिन जब पता किया तब पता चला कि भाई ये तो भारत का ही वीडियो है और गुजरात के अहमदाबाद का वीडियो है, जहां पर इस तरीके से कहा जा रहा है। सवाल ये नहीं है कि मौलवी ने अपने ही लोगों से, यानी कि जो मुस्लिम हैं, उनसे ये गुजारिश की, हाथ जोड़कर ये कहा कि नहीं आप पतंग मत उड़ाइए। फिर सेक्युलरिज्म की बात क्यों कही जाती है? ये वही लोग हैं जो जब हम दिवाली का त्योहार मनाते हैं या कोई बड़ा पर्व मनाते हैं, तब यही लोग ये भी कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई। तो ये भाईचारा कहाँ चले गया? ईद पर जब मुबारकबाद दी जाती है तो आप ये उम्मीद करते हैं कि सामने वाला भी ईद पर मुबारकबाद दे, तो कम से कम आप भी तो उस पर्व में शामिल हो जाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राष्ट्रपति जो व्लादिमीर पुतिन थे, उन्हें जब भारत आए थे तब उन्हें भगवत गीता देते हैं, जो कि रशियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट की गई थी। अब इसी बीच में जमकर यहाँ पर हंगामा हो जाता है कि प्रधानमंत्री ने भगवत गीता ही क्यों दी, यहाँ पर कुरान भी दे सकते थे, अन्य धर्मों के जो ग्रंथ है वो भी देने चाहिए थे, सिर्फ और सिर्फ भगवत गीता ही क्यों दी। तब आप अगर ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री भी सभी धर्म का सम्मान करे, जो कि वो करते हैं, भगवत गीता दे तो इसके साथ एक कुरान भी दे, तो आप भी तो वैसी ही उम्मीद करिए। जब आप भारत में ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, और जब उसी को निभाने की बारी आती है तो आप लाउड स्पीकर के जरिए लोगों से कहते हैं कि आप इस्लाम का मजाक उड़ा रहे हैं। सवाल इस पर भी खड़ा होता है। मुझे याद है कि जब होली पर या दिवाली पर, खास तौर पर दिवाली की बात की जाए, तो जब दिवाली का त्योहार मनाया जाता है तो तमाम जो सेलिब्रिटीज हैं, बड़े बड़े जो सुपरस्टार्स हैं बॉलीवुड के, वो हर कोई यही गुजारिश करता है कि दिवाली अच्छे से मनाइए, लेकिन कृपया करके पटाखे मत फोड़िए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है। अब यही सेलिब्रिटी जब बकरी ईद होती है, तब बकरियों को काटा जाता है, तब इन सेलिब्रिटी की ओर से एक भी बातें निकलकर सामने नहीं आती है। मतलब पटाखे जलाने से पोल्यूशन होता है, इस वजह से आपको काफी ज्यादा तकलीफ होती है। लेकिन वहीं पर अगर बकरी ईद पर
किसी जीव की हत्या की जाती है, उसे काटा जाता है, तब कोई भी सेलिब्रिटी का कोई बयान सामने नहीं आता। वो सामने नहीं आते, ये नहीं कहते कि प्लीज बकरी ईद पर बकरी को ना काटे। इस तरीके के बयान तो बिल्कुल नहीं सुनने को मिलते हैं। तो सवाल ये है कि एक और भारत जब हिंदू राष्ट्र की बात उठी जाती है, तब कई लोग जो सेक्युलर लोग हैं वो ये कहते हैं कि भाई भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जहां पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, मतलब भाईचारे की बात कही जाती है। तमाम यही लोग जो सेक्युलर लोग हैं वो यही कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, भारत की पहचान ही है धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में। और ठीक है, ये सही भी है। लेकिन वहीं पर जब इस तरीके की वीडियो सामने आती है मकर संक्रांति के पर्व पर, तो ये बेहद शर्म की बात हो जाती है कि जब आप ये उम्मीद करते हैं कि आपके त्योहार को सामने वाला स्वीकार करे, तो आपने भी सामने वाले के त्योहार को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन आप लाउड स्पीकर के जरिए ये कह रहे हैं कि कृपया करके ये ना करें, सिर्फ पतंग उड़ा रहे हैं। अगर हम देखें तो पतंग यानी कि बच्चे अपनी मौज मस्ती के लिए इस तरीके से करते हैं, लेकिन उससे भी ऐतराज है। क्यों? क्योंकि वो हम एक त्योहार के रूप में मनाते हैं। अगर ये त्योहार नहीं होता और सिर्फ पतंग उड़ाने की बात होती तो शायद इससे किसी को परेशानी नहीं होती, तब इस्लाम का मजाक नहीं उड़ता। लेकिन मकर संक्रांति का पर्व और उस दिन पतंग उड़ाई जाती है, ये हमारे त्योहार में है, हिंदू रिचुअल्स में है, तो इस वजह से परेशानी है। और इसलिए ये कहा जा रहा है कि आप इस्लाम का मजाक उड़ा रहे हैं। मुझे याद है जब योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कई बातें कही जाती हैं। जो विपक्ष के नेता है राहुल गांधी की बात करें, तमाम कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है, वो अक्सर ये टिप्पणी करते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, हिंदूवादी नेता है, इन्होंने हमेशा से बांटने की राजनीति की है। और जब अजमेर दरगाह पर प्रधानमंत्री की ओर से चादर लेकर जाई जाती है, तब ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री खुद क्यों नहीं आए, खुद क्यों नहीं आते। तब ये लोग कहाँ छुपे रहते हैं जब ये कहा जाता है कि पतंग मत उड़ाइए, नहीं तो ये इस्लाम का मजाक है, और लाउड स्पीकर के जरिए बातें कही जाती हैं। तब इसके दौरान किसी भी कांग्रेस के नेता का बयान सामने नहीं आता है। सवाल इस पर खड़ा होता है कि ये दोहरा चरित्र, दोहरा रवैया आखिर क्यों देखने को मिल रहा है। अब राहुल गांधी कोई इस पर टिप्पणी क्यों नहीं कर रहे हैं? राहुल गांधी छोड़िए, कोई भी कांग्रेस के नेता क्यों टिप्पणी नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवत गीता जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति को दी थी, तो उस दौरान ही कांग्रेस ने सबसे पहले सवाल खड़े किए थे। और इमरान मसूद जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उनकी ओर से ये सवाल खड़े किए गए थे कि भाई प्रधानमंत्री ने भगवत गीता ही क्यों दी, सभी धर्मों के ग्रंथों को देना था, कुरान देना था, वो क्यों नहीं दी। तो वही अब इमरान मसूद जब प्रधानमंत्री से उम्मीद करते हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद में इमरान मसूद क्यों कुछ नहीं बोलते हैं? क्यों ये नहीं कहते कि नहीं भाई, सभी का त्योहार है और सभी ने मिलकर मनाना चाहिए। अगर आप सामने वाले से उम्मीद करते हैं कि वो आपके त्योहारों को स्वीकार करे, रिस्पेक्ट करे, तो आप भी वही करिए, क्योंकि ताली दो हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है और इस वीडियो के को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ